19 फरवरी वर्ष 1906 को नागपुर के पास रामटेक में ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। वह बालक अपने माँ बाप का इतना दुलारा था, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 9 बच्चों में से वह एकमात्र अपने माता पिता का जीवित पुत्र था। पढ़ाई में वह इतना मेधावी कि सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करता और अपनी कक्षा में हर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देता, जिस कारण उस पर उत्तर देने के लिए तब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया जब तक कि कक्षा का कोई अन्य छात्र उन प्रश्नों के उत्तर ना दे दे। ऐसा तेजस्वी बालक जब विद्यार्थी जीवन में संघ के संपर्क में आता है तो मातृभूमि और राष्ट्र की सेवा के लिए आजीवन संघ का हो जाता है। वह बालक कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर थे, जिन्हें सब प्रेम से गुरुजी कहकर पुकारते हैं। माधव का जन्म अपने मामा के घर पर हुआ था। उनके पिता श्री सदाशिव गोलवलकर उन दिनों नागपुर से 70 किलोमीटर दूर रामटेक में अध्यापक थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद माधव उच्च शिक्षा के लिए जब काशी गए तो वह वहां संघ कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए। संघ कार्यों से प्रभावित होकर माधव नियमित रूप से शाखा जाने लगा। जब डॉक्टर हेडगेवार जी काशी आए तो उनसे वार्तालाप में माधव का संघ के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। इसी समय उनका संपर्क रामकृष्ण मिशन से भी हुआ और वे एक दिन चुपचाप बंगाल के सारगाछी आश्रम चले गए। वहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी से दीक्षा ली और तत्पश्चात पूरी शक्ति से संघ कार्य में जुट गए। पूरे देश में उनका प्रवास होने लगा। उनकी योग्यता को देखकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें वर्ष 1939 में सर कार्यवाह का दायित्व दिया और 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी के देहांत के बाद श्री गुरुजी सर संघचालक बने। गुरुजी ने संघ कार्य को गति प्रदान करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और संघ को अखिल भारतीय सुदृढ़ अनुशासित संगठन का रूप दिया। उनके नेतृत्व में पूरे देश में संघ कार्य बढ़ने लगा। प्रारंभ से ही आध्यात्मिक स्वभाव होने के कारण संतों के श्री चरणों में बैठना, ध्यान लगाना, प्रभु स्मरण करना, संस्कृत और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने में उनकी गहरी रुचि थी। उनका धर्म ग्रंथों एवं विराट हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि एक बार शंकराचार्य पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर संघ कार्य को ही वरीयता दी थी। जब कभी भारत की एकता, अखंडता की बात होगी, तब गुरुजी के राष्ट्र जीवन में किए गए योगदान की चर्चा अवश्य होगी। चाहे स्वतंत्रता के बाद कश्मीर विलय हो या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रकरण, गुरुजी निरंतर राष्ट्र श्रद्धा के प्रतीकों का मान रक्षण करते रहे। वे सदैव देशहित में स्वदेशी चेतना, स्वदेशी जीवन पद्धति, भारतीय वेशभूषा तथा सुसंस्कार की भावना का समाज के समक्ष प्रकटीकरण करते रहे। गुरुजी अंग्रेजी तिथि के स्थान पर हिंदी तिथि के प्रयोग को स्वदेशीकरण का आवश्यक अंग मानते थे। गुरुजी गौरक्षा के प्रति चिंतित और क्रियाशील रहते थे। इसलिए गुरुजी प्रेरणा से संघ ने गोरक्षा आंदोलन प्रारंभ किया। उनकी प्रेरणा से विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। भारत केंद्रित शिक्षा हेतु विद्या भारती के नेतृत्व में अनेकानेक शिक्षण संस्थाओं का भी श्री गणेश हुआ। कदाचित ही सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसा कोई क्षेत्र छूटा हो जहां उनकी प्रेरणा से संघ के अनुषांगिक संगठनों का प्रादुर्भाव न हुआ हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि श्री गुरुजी के महान व्यक्तित्व में समर्थ स्वामी रामदास की भक्ति तथा शिवाजी महाराज की शक्ति का अपूर्व संगम था। गुरुजी का मानना था कि यदि देश के मात्र 3% लोग भी समर्पित होकर देश की सेवा करें
तो देश की बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। श्री गुरुजी ने लगभग 33 वर्षों तक संघ कार्य किया और पूरे देश में इसका विस्तार किया और 5 जून 1973 को शरीर छोड़ चले गए। श्री गुरुजी द्वारा दी प्रेरणा से संघ आज भी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है।